ये फाइनेंशियल सिचुएशन है और इनकी ये नाकामी है, इसलिए तो आपको वोट दिया ना, इसलिए तो आपको वहां बिठाया. You get you sign an agreement, you get an investment of 40,000 and that 40,000 doesn't have a place in the budget. So don't you think that this is a height of ignorance? Footsteps of the BJP-led central government, sir. हम गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं बोल के, लेकिन हम खुद भी वैसी कर रहे हैं. फिर 100 रुपये भी अगर हम ले लेते हैं साहब, तो बेचारे गरीब अगर 100 रुपये भी कुछ जीरोक्स करा के एप्लीकेशन दिया, 100 रुपये या रक्शे में गया, ऑटो में गया एक एप्लीकेशन डालने के लिए, तो जुमला दरखास्तें 1,25,00,000, 100 रुपये के हिसाब से कितने पैसे गरीबों के चले गए साहब. मिल रही नहीं भाई, ये मिल रहा, सब लाइन में ठहरे हुए, चिलचिलाती धूप है. मुझे वैसी दिख रहा था, मिस्टर मोदी का डिमोनेटाइजेशन भी है वैसी दिखा, और ये आपकी गारंटी की दरखास्तें भी वैसी दिखी कि धूप में खड़े हैं, दरखास्त दे रहा है गरीब उम्मीद में. और सर अ डे बिफोर वी वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द फाइनेंसेस सर, उस वक्त भी सर one can take out the records and check and say, sir, I had mentioned, I was the one person who stood in the house of Telangana Assembly and said the government of India is not giving us a due share. ठीक है, इलेक्शन के बाद इलेक्शन आया, वक्त देना है, हम वक्त दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऑटो वालों का ख्याल करेंगे. Sir, when I'm going to speak on the demands on transport, I will go into the details. That they might not have a friend, but they have a friend in Akbar Owaisi and MIM who will fight for the BCs and who will fight and get the required funds for the BCs. It is high time that the BCs, SC, STs and minorities should come together and teach a lesson to all those who do injustice to the BCs, who do injustice to the SCs and STs and minorities, sir. वादा कर रहा हूं, अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो. आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस, ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है. ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से. मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा. कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने अगर कोडंगल से मेरे कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं. साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार. आने का भी जरूरी नहीं है, नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा. उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा. वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा. इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे. अकबरुद्दीन ओवैसी मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा. हुक्म हो गया था केसीआर साहब का, रिकॉर्ड्स को लॉक डाल दो, लॉक बंद. सर, nobody was also allowed to go and open the lock, see the records, fight the case. तो खुल के दोस्ती की, केसीआर से हो तो खुल के दोस्ती की. अब आपसे दोस्ती कर रहे हैं तो आपसे भी दोस्ती खुल के करेंगे. मगर एक बात है कि अगर आज 3,000 करोड़ का बजट अगर मुसलमान अक़लियतों का अगर इस रियासत में है, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी की मेहनत, जिद्दोजहद, कोशिश, लड़ाई और बेबाकी का नतीजा है कि 3,000 हुआ. अगर मजलिस ना होती तो शायद आज कुछ ना मिलता. रिजर्वेशन भी मिला. आई नो दैट कि मजलिस की कामयाबी है. कांग्रेस वॉज इन पावर इन राजस्थान, आसाम, they never gave a reservation, but here they were forced to give the reservation because the presence of MIM. That is why I say the potential emergency state. So I don't understand. When I was coming to attend the assembly, sir, I was hearing Harish Rao Saab's speech, and then I was also hearing a reply by the finance minister. He was saying in Telugu, if I have to translate, उसका मतलब ये था कि आपने तो ऐसा हाल कर दिया कि तनख्वाह देने को पैसे नहीं है.
तो सवाल यह पैदा होता है, यह सिचुएशन आपको मालूम नहीं था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, या किताबों में लिखा हुआ नहीं था? यह फाइनेंशियल सिचुएशन है और इनकी यह नाकामी है, इसलिए तो आपको वोट दिया ना, इसलिए तो आपको वहां बिठाया। यह फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए, seeing the financial situation, you have promised to the people of the state that we will do this, we will do this, we will give this, we will do that, we will give you this. Whatsoever, howsoever the financial state is, it is the responsibility of the government to fulfill the promise, and I'm sure that the Congress government will try its level best and fulfill all the promises made to the government. In which I saw that Honorable Chief Minister Saab was handing over the budget का जो बैग होता है, बस्ता होता है, he was handing it over to Bhatti Saab. Bhatti Saab was there, ministers were there. Good. But and I'm sure that Honorable Chief Minister Saab also might be part of the preparation of the budget. But I'm so surprised, sir. I'm so surprised when I spoke about the foreign investment or any investors coming. Sir, Honorable Chief Minister, Mr. Revant Reddy Saab, I think in one or two occasions, my learned friend, my colleague, my Minister Sridhar Babu Saab also was there with him. He had gone to Saab and the government. What is the fate of the application received under 5 guarantees and other schemes? Poor people spend crores of rupees to apply Praja Palana application. Sir, each applicant had spent on Xerox copy of 100. Also, अगर 100 रुपये भी अगर हम ले लेते हैं साहब, तो बेचारे गरीब अगर 100 रुपये भी कुछ जीरोक्स करा के एप्लीकेशन दिया, 100 रुपये, या रक्शे में गया, ऑटो में गया एक एप्लीकेशन डालने के लिए, तो जुमला दरखास्तें 1 करोड़ 25 लाख, 100 रुपये के हिसाब से कितने पैसे गरीबों के चले गए साहब? कितने चले गए आप बोलिए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने पैसे गरीब ने खर्चे हैं उससे बढ़ के आप उसको देंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं साहब, ऑब्वियसली, एंड आई एम श्योर यू विल गिव। भाई आप बुरा मत मानिए प्लीज, डोंट गेट अपसेट सर। सर, रुपीज 125.85 करोड़ ऑन वन डे देयर वेजेस ऑफ रुपीज 500 सर, और उसका डेली वेजेस 500 रुपये है साहब उसका, उन्हें जाके काम करता, वो डेली वेजेस पे भी नहीं गया उन्हें, नहीं भाई सिलेंडर मिल रहा, नहीं भाई 5 गारंटी मिल रही, नहीं भाई ये मिल रहा, सब लाइन में ठहरे हुए, चिलचिलाती धूप है। मुझे वैसी दिख रहा था, मिस्टर मोदी का डिमोनेटाइजेशन भी है वैसी दिखा, और ये आपकी गारंटी की दरखास्तें भी वैसी दिखी कि धूप में खड़े हैं, दरखास्त दे रहा है गरीब उम्मीद में, मुझे दिखा वैसा। देखिए प्लीज सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, वी हैव टू बी टॉलरेंट सर, वी हैव टू हैव पेशेंस सर, वी कैनॉट बी सो इनटॉलरेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ट्रेजरी बेंचेस शुड नॉट फील बैड सर अबाउट इट सर। मैं अच्छी बात कर रहा हूं, गलत बात क्या कर रहा हूं? मैं मोदी साहब को भी तनकीद कर रहा हूं और मोदी साहब की वो बात को भी याद कर रहा हूं कि मोदी साहब किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन के नाम पे लोगों को लाइन में खड़ा दिए थे, लोग गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, और वो डिमोनेटाइजेशन ही वजह थी जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी तबाह हुई। और आज गरीब आपके भी 5 गारंटीज के उम्मीद में, तवक्को में मजदूरी को नहीं गया, अपने एक दिन की तनख्वाह काटा, जेब से पैसे निकाल कर 1 करोड़ 25 लाख दरखास्तें दिया है। जरा हमदर्दी के साथ इनका काम करिए, इतना ही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं सर। और सर when सर, अब जैसा ये लोग गुस्से में आ रहे, ऑनरेबल स्पीकर सर, गवर्नमेंट वाले गुस्से में आ रहे, मैं ऐसा बोला सर। आई रिमेंबर सर देन व्हेन आई स्पोक ऑन डिमोनेटाइजेशन, उस वक्त भी ये लोग गुस्से में आए थे। I was the only person who stood and said के I oppose the demonetization। तो I remember KCR साहब उठ के बोले, अकबर साहब वो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अकबर साहब आपके जुमले गलत है, डिमोनेटाइजेशन अच्छा है, ऐसा बोले KCR साहब, मुझे याद है आज वो भी।
और ये और सर a day before we were having a discussion on the finances, sir. उस वक्त भी sir, one can take out the records and check and say, sir, I had mentioned I was the one person who stood in the house of Telangana Assembly and said the government of India is not giving us a due share. Then also the then Chief Minister KCR साहब उठे और बोले मुझे, अकबर साहब आप बेफिक्र रहिए, एक भी पैसा हमारा नहीं जाएगा. और फिर 1-2 साल के बाद वही केसीआर साहब बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं दे रही. अब उस पर फिर यही बात हो रही है. इसलिए मैं कहता हूं सर, देखिए साहब, इसलिए मैं कहता हूं, हम बोलते रहे सर. Sir, I was the one person who opposed the demonetization. I was the one person who said GST, sir, devolution funds. हमारे स्टेट का शेयर नहीं आ रहा है. तो the then KCR साहब उठकर बोले, no, we are getting all the share. I said we are not getting. I challenge it. बोले. Sridhar Babu साहब भी थे, भट्टी साहब भी थे. You witness to it, sir. And Jana Reddy साहब also supported me then. But nobody had listened. तो हमारी तो खैर किस्मत है साहब, हम यहां ठहरते हैं तो हर वक्त हमको वहां से भी लोग गुस्से में बहुत आते हैं, आंख पे गिरते हैं. कोई भी कुछ कर ले, हम हक बयान करते रहेंगे, इज़ारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे. जो हक है, जो सही है, वो बोलते रहेंगे और तेलंगाना की मफाद में जो सही है वो बात हम करते रहेंगे. कोई हमारी बात को माने या ना माने, हम हक बोलते रहेंगे और जो बात सही है वो कहते रहेंगे. Sir, after, sir, I would detail, sir. Sir, मगर ये बोलता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा कि बहुत सारी पुरानी बसें, वो पुरानी बसों का फेट क्या होगा? नई बसेस लेंगे? Sir, in the common man's language, sir, every day 30.62 lakh women availed free bus ride and RTC had to forego ticket revenues of rupees 10.50 crore per day, sir. As per this data, the RTC needs to be provided. And requested him to sanction 2.5 million houses under PMAY, and even stated that the state was preparing to align its guideline with those of PMAY. In the budget for the housing, and allocation of 4,644 crores is made for PMAY as centrally sponsored scheme, sir. जब हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको दे रही नहीं है, तो फिर ये डालना क्या मायने रखता है, sir? What is the sense behind this? So there is a need to clarify on the housing scheme in the state, including the fate of 2 BHK housing schemes of the earlier government, sir. Sir, before the assembly election, sir, 2 bedroom के allottees को उनका इंक्वायरी हुई, देखे करे, अलॉटमेंट हुआ, चाबी दे दिए, सब दे दिए. उसके बाद वो पोजीशन भी लेने गया, उसको निकाल दिए, रोक दिए. What is the fate of that, sir? Sir, I'll give you an example in my constituency, sir. There were MCH quarters. एक क्वार्टर बड़े बड़े घर थे सर, डिलैपिलेटेड कंडीशन में थे. सर, आई वेंट एंड आई स्पोक टू देम, उनको समझाया, उनको बताया कि देखो भाई, आपका एक घर, ये 4 घर, 10 घर में एक बड़ी बिल्डिंग आती है. सर, आई एविक्टेड सम 200 हाउसेस, सर, बिग हाउसेस, एंड 2 bedroom हाउसिंग वाज कंस्ट्रक्टेड, सर. सर, ये 2 bedroom के हाउसेस कंस्ट्रक्ट करें ऑन द अश्योरेंस गिवन बाय मी एंड अ पट्टा सर्टिफिकेट, possession certificate, everything was given to those possession holders of the MCH quarters on my assurance and on my promise, and the patta certificate issued by the collector. They evicted, they gave their position, 2 bedroom housing building was constructed, the beneficiary was selected, inquired, और आज उनको जब देने की बात आ रही है तो नहीं दे रहे. Sir, is this right, sir? Sir, anybody is there, the government is there. Any representative who takes a decision, a representative will be there. The government today is one A, tomorrow it will be B. A public representative is today is A, tomorrow it can be B. But that doesn't mean a promise made by the government and a promise made by the public representative will not be fulfilled. Sir, it is so sad, sir. Hum khali karaye. I cannot go in that area, sir. Whenever I go there, the women are coming. Literally, sir. वो लोग आके घेर ले रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अकबर साहब, आप बोले थे और आपकी जबान पे हमने खाली किया, बिल्डिंग बनी, आज हमको नहीं दे रहे हैं. क्यों नहीं दे रहे हैं, सर?
ठीक है, आप बेनिफिशियरीज को सेलेक्ट कर लीजिए, इंक्वायरी करा लीजिए, पुलिस से करा लीजिए, जो भी करना है फिर से करा लीजिए। आप दे तो दीजिए अल्लाह के वास्ते उनको, जंगमेट में, बल्लागोड़ा में, कई जगह पर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग सर। सर, गोइंग फर्दर एड सर, sorry sir, I'm not well sir, unwell, but still I had to participate in this budget speech, so I had come sir. Sir, we believe that the beneficiaries do not change with every change of the government, so once again I request through you to the government sir, kindly allot those beneficiaries who were selected after the due process of the authorities and the collector Hyderabad of selecting the beneficiaries, kindly allot them sir. Sir, we welcome the announcement of Finance Minister Saab that the Telangana Artificial Intelligence Summit, within them making AI work for everyone, will be held in Hyderabad on 5th and 6th of September 2024 and attended by 2,000 experts from all over the world, sir. Truly, this will help Telangana progress in AI sector, and we hope that the wider use of AI enabled in government services and administration will improve their functioning and efficiency also, sir. Sir, there is also, sir, important, sir, there is also a need to train the government employee in the use of artificial intelligence so that they can easily adapt to technology of the future. And I'm sure, sir, अगर AI technology implement हो जाएगी ना साहब, तो मिनिस्टर साहब के स्पीच का फिगर भी वही रहेगा, CAG का फिगर भी वही रहेगा, economic survey का फिगर भी वही रहेगा. But we have to train, sir. Sir, for this, necessary budgetary allocations have to be made for the deployment of AI in the state administration in the coming years, sir. I may say that the Finance Minister Saab could have avoided the discrepancy in data, figures and statistics in the speech, budget documents and social economic survey if AI was effectively used, sir. Sir, going further ahead, sir, about Mission Bhagiratha, sir, a survey has been taken, sir, and I would like to just skip this, sir, and I will speak, sir. But just 1-2 sentences, sir. Rupees 2,500 financial assistance scheme for women under Mahalakshmi, sir. So lakhs of women have voted enthusiastically for the Congress party in the assembly election and also in the subsequent Lok Sabha elections in the state, as they were enthusiastic by the Congress guarantee by providing financial assistance of 2,500 under Mahalakshmi, sir. लेकिन वो गरीब औरतों को अब तक नहीं मिला है. मैं उम्मीद करता हूं ऑनरेबल स्पीकर सर के हुकूमत इस पर भी गौर करेगी, sir. However, for all these schemes for women, the budgetary allocation under rural development demand is only 987 crores for DWACRA, zero interest loan, loan bima, SHG, accident bima, NSHG and Telangana Mahila Shakti scheme, excluding the allocation SC, ST, SDF as per the budgetary documents, sir. Sir, coming now to the development of Hyderabad, sir. Honorable Speaker, sir, we welcome the initiative being planned by the Congress government for developing Hyderabad into a global city, sir. The Finance Minister Saab has announced a budgetary allocation of a total of 10,000 crores for development of Hyderabad. In this year, budget includes 3,065 crores for GHMC, rupees 3,385 crores for Hyderabad Metro Waterworks, rupees 1,500 crores for Musi Riverfront Development, rupees 1,100 crores for Metro Rail, rupees 200 crores for each Hydra and Outer Ring Road, and rupees 50 crores for MMTS, sir. So the Musi Riverfront Development Project aims to improve 110 kilometers of urban area by taking up infrastructure works such as recreation ones, people plaza, children theme park, entertainment zones, bridges, STPs, and along the Musi on the lines of Thames River project in London, sir. The Chief Minister Hemant Reddy Saab has laid the foundation stone for the metro line in the old city and extension of Shamsabad Airport, sir. So, Honorable Speaker, sir. Sir, I need an answer, sir. So the answer is, sir, in the year 2021-22, 800 crores were allocated for Hyderabad Metro. 2022 and 23, 500 crores were allocated. 23-24, sir, 2,427.35 was allocated.
24-25, 1,100 was allocated. Out of that, 500 was allocated for Old City. Sir, in all these years, allocations were made, but not a single paisa was released. हाँ, ये अलग बात है कि L&T के losses के लिए पैसा दिया गया था. Sir, they released the amount for the losses of L&T, sir, but the amount was never released for the Old City, sir. Sir, now also, sir, 24-25, 1,100, in this 500 is for Old City, sir, 100 for airport, sir, फिर वो survey 100 HMR के लिए दिए. Sir, now my question, sir. Sir, everybody, we had a foundation stone ceremony, sir. Honorable CM Saab had laid the foundation. I thank him very much for laying of the foundation, sir. It is a welcome move. But the question which needs to be answered is, who is going to execute the work? Who has been allotted with the work? Who has been asked to complete the work? Who has been asked to collect the ticket amount after laying of that corridor? Who's going to maintain that line? None? No? My friends from Congress were upset and angry also. Mr. Akbar, you never attended the Old City Foundation Stone. Yes, I say now. I say now. I didn't attend. The reason behind is that there was no agency which was given the contract to execute this work. This is how you lay the foundations? Without a tender being called, without a contract being given, without an agency has been given the responsibility of the work, you have to just lay the foundations? Is this justice? क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है पुराने शहर के साथ? फाउंडेशन स्टोन रख दिए, कॉन्ट्रैक्टर का आता है ना पता है. L&T says whatever amount was given to me was approved for the corridors. I have already spent that amount. I do not have the amount. I am not going to execute the Old City corridor. So the question arises, who is going to execute the Old City corridor? Why has the foundation been laid? Why has it been laid? कब तक हमको बेवकूफ बनाया जाएगा? सर, ये सही नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि this will be corrected and immediately Old City Metro corridor work is going to start. Sir, it is very sad, sir. Sir, I welcome, sir. We understand that the Hyderabad Metro Trail has declined to fulfill the obligation of laying the Old City line for corridor from Imliman to Falaknuma, sir. But at the same time, sir, we welcome that Honorable Chief Minister Saab had said that Chandrayaan Gutta will be made a hub and airport se aa raha hai, sab aa raha hai. BRS ne bhi hamare saath nainsafi ki. हमारे साथ इंसाफ नहीं किया. बार बार बोलते रहे कि पुराने शहर में मेट्रो हां ला लेंगे, रेल के छुक छुक चलेगी. केटीआर साहब ने असेंबली में कहा था यहीं से, हां अकबर साहब छुक छुक चलेगी. आपके पास ना छुक छुक है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, नहीं चल रही है सर. पूरे शहर में चल रही. सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, I want to come on this record and say this, sir. If I am wrong, sir, I would say that I may be suspended from this house, sir. When did the metro came? How did the metro came to Hyderabad? Sir, it was me, sir. I stood and I argued and I debated and I fought for metro, sir. Sir, I remember the late legislator, Mr. Janardhan Reddy Saab, Khairtabad MLA. He used to stand and he used to say, "Nahi Akbar Saab, metro nahi, mono hona." So I and Janardhan Reddy used to fight. Mono metro. I remember Rashekar Reddy Saab, he stood up and he said, Akbar will do one thing, we'll go to Delhi, we'll see the metro. You are saying the metro is very good? Yes, we'll do it. Satyam tha saab, Satyam ko diya gaya tha Maitas, ulta Satyam ka Maitas. फिर वो सत्यम डूब गया, Maitas से चला गया. Rashekar Reddy Saab, we with the delegation went to Delhi, sir. We saw the metro. और उसके बाद में मेट्रो हैदराबाद को आया. मेट्रो को जो लाया उसके एरिया में छुक नहीं है, मेट्रो नहीं है, पूरे शहर में फिर रही है. इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या होना है सर? ठीक है, हमको नहीं दिए ना. हम पैदल चलते थे, पैदल चलने में ही खुश है. हम साइकिल पे थे, साइकिल में ही खुश है. हम रक्शे में थे, हम रक्शे में ही खुश है.
मगर पुराने शहर के लोग मुंतजिर हैं, समझ रहे हैं कि आप लाएंगे मेट्रो। प्लीज मेट्रो को लाइए सर। सर, रीजनल रिंग रोड सर has a component of 158.6 kilometer northern road and 189 southern kilometer road, which makes almost 350 kilometers ring road sir. Sir, ये ring road के बारे में भी पूरा northern part will cost 13,522 crores and southern part will cost 12,980 crores and the total outlay of works is 26,002 sir. Sir, about this going further ahead sir, मैं हैदराबाद के ताल्लुक से ये भी बोलूंगा सर कि हैदराबाद में CPP, sir, when Mr. Suresh Reddy was the speaker, sir, I still remember, I said, Suresh Reddy sahab, I was in my 20s. Then I said, I am in my, almost in my 40s. इतने साल से बोल रहा हूं, sir, चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट, चारमीनार. तो ही सेड, अकबर साहब खुशखबरी है, अब चारमीनार बदलेगा, पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट होगा. 10 साल हथेली में जन्नत दिखाते रहे BRS, आ जाएगा. चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट नहीं हुआ सर. उस वक्त राजशेखर रेड्डी साहब, किरण कुमार रेड्डी साहब, रोशैया साहब, सब साहब बोले सर, नो अकबर, यंग मैन. आई रिमेंबर रोशैया साहब टेलिंग मी, यंग मैन डोंट वरी, यंग मैन डोंट वरी, Charminar pedestrianization will be completed. I am assuring you, young man. I said, sir, I respect you, sir. Sir, तो अभी भी सर बजट में चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट करिए. सर, इट इज सच अ ब्यूटिफुल आर्किटेक्चरल, designs are there, sir. Sir, I have visited various cities in the world, sir. Various cities, sir. Sir, I have been to Milan, sir. The fashion street of Milan resembles the same architecture of Pathargatti, sir. Why can't we restore our heritage and protect the heritage, sir? What is wrong in that, sir? Sir, I had proposed, a tramp also, sir. I spoken to a France company. They came, they met Mr. KTR Saab also when he was a Minister for Municipal Administration to run a tramp from Naya Pul to Charminar, in the median which is there in Charminar. People think we do not want the old city to have development. No, we want the old city to develop, sir. But it is so unfortunate that let be any government, they do not want to improve the living standards of the people of old city. They do not want to improve, but at the same time, they call us, हमको चोर बोलते हैं. लाइट की चोरी हो रही है, अदानी को देंगे. अरे हम चोर नहीं है ना, चोरी होती है पुराने शहर में, हम नहीं करते. सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है. चोरी कहां नहीं है सर, चोरी कहां नहीं है. लीकेजेस है, पिल्फरेजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एक कंज्यूमर को आए जब तक कई जगह पे. सर, आई हैव ऑल द डिटेल्स. I have all the details, sir. I'll have a debate in the demand on power, sir. But saying that कि नहीं एक पायलट बेसिस पे दिया जाएगा सिर्फ ओल्ड सिटी को, क्यों ओल्ड सिटी को, क्यों कोडंगल को नहीं दिया जाएगा, क्यों तो उत्तम कुमार रेड्डी साहब के एरिया को नहीं दिया जाएगा, क्यों श्रीधर बाबी के एरिया को पायलट प्रोग्राम की तरह नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं ओल्ड सिटी नहीं. इनको छुपाते रहना नहीं, ऐसे नहीं होगा. अरे आप तरक्की लाइए, खुशहाली लाइए, चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन लाइए, आप लाल बाजार का फसाड का डेवलपमेंट का जो काम है वो लाइए, चारमीनार के दवाखाने को जो डिलैपिलेटेड कंडीशन में वो लेकर आइए, मक्का मस्जिद और बाक़याम की मस्जिद के इमामों को उनकी नौकरियों को रेगुलराइज कराइए, वो लाइए. अरे आप ये काम करिए, रोड वाइडनिंग करिए. सर, देयर आर मेनी इश्यूज, सर, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट इश्यू व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट GHMC, sir. The major problem the residents of Hyderabad are facing as of now is a traffic jam, sir. What is the speed, sir? What is the speed a vehicle is moving, sir? What are the kilometers that we are covering in an hour, sir? Alternate roads. Sir, these people, they developed only Gachibowli and that area. They never developed old city, sir. पूरा हजारों रुपया वहीं डाले. Sir, SNDP, SRDP,
सर इसमें भी नाला डेवलपमेंट आया था, हमने फ्लाईओवर्स का दिया। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हाफिज बाबा नगर में बल्लागुड़े में फ्लाईओवर, जब दियो बोलते केटीआर साहब बोलते थे अकबर भाई दे देंगे आपको, दे दिए जियो हो गया भाई काम, बोले भाई नेक्स्ट उसमें ले लेंगे। होते होते साहब अब मैं बूढ़ा होने आ गया, साहब व्हाइट बाल हो रहे हैं सर अब सर एटलीस्ट सर आई एक्सपेक्ट दैट रेवंत रेड्डी साहब who's a very good friend of mine, yes I want to come on record, yes I want to come on record, yes he's a very good friend of mine, not now, it goes back to some 35-40 years back. We are very good friends, yes we are very good friends, and my friendship will be there with him personal level, but at the same time as the leader of MIM and he being the leader of the house, I am going to do my responsibility, and I am sure he will also do his responsibilities by hearing to me, by listening to me, by accepting the criticism and trying to do the work which has not been done from so many long years. Yes sir, I hope that sir going further ahead sir, about Dalit Bandhu के checks दिए हैं sir, मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा दलित बंधु का दीजिए सर ट्राइबल वेलफेयर सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वांट टू ब्रिंग टू द काइंड नोटिस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माय लर्नड फ्रेंड मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी साहब इज ऑल्सो देयर सर। I'll just read out one thing and then I'll say that sir the Dalit Bandhu scheme was virtually put on hold after Congress government came to power sir. Lakhs of applications were there, it was stopped in 23-24 financial year. BRS government has allotted 17,700 crores for Dalit Bandhu as against the previous year expenditure of rupees 2,000 crores. However, not a single rupee was given for this sir ये इसके बारे में हो गया sir. Tribal welfare, SC ST SDF sir. So the state budget 24-25 Bhatti Saab has allocated 33,124 crores for SC SDF and 17,056 crores for ST SDF, totaling rupees 50,180 crores, which is really a massive amount, yes sir, we hope and trust the government will sincerely and effectively spend all the allocated funds under SC ST SDF, since there was huge shortfall in the expenditure on both SDF in 23-24 financial year. The SC SDF allocation was 36,750 crore, but the actual expenditure was only rupees 14,649 crores 23-24. The ST SDF allocation was rupees 50,233 crores, and the actual expenditure was only 10,399 crores and 23-24 sir. The total allocation under SC ST SDF for the year 23-24 was 51,983 crores, but the expenditure was only 25,048 crores. So this is the real allocation. I don't know whether the government is aware. Sir, with your kind permission, sir, I may be given a permission just to show this one thing, sir. Sir, here, national channels from last 2 days, they are running a scroll and having a debate saying that SC ST's allocations have been reduced and minorities have been given 3,000. They were carrying the figures which were given by INPR from your department, sir. Isme they gave wrong figures. From your department, they gave wrong figures. And not one challenge, sir. Even Doordarshan carried this, stating that कि SC STs के पैसों को कम करके मुसलमानों को दे दिया गया. And no clarification was issued from the government side. So you see, sir, what is written here? Meme, Bheem, empty slogan. Minorities first, not SC STs. 33 crore allocation for Ramzan celebration. You see, sir, we have to have a department which would immediately give a clarification to these newspapers and say that no, the actual allocation is this. We haven't reduced the allocation for SC STs. In fact, we have increased the allocation. It's wrong what they are saying. But it wasn't said, sir. आप देखिए सर, ये कितनी खराब बात है. Not one channel, sir, 7-8 channels, debates, सब हो रहे हैं. Doordarshan also said. So INPR department, this is why I say, sir, Honorable Speaker, sir, this is why I say there should be a check
on the bureaucrats and the concerned department that they should be held responsible for the figures which they are giving to the minister and which minister is spelling out in this house and which is getting printed. कैसा बताइए आप? कोई नहीं है उसके बारे में बोलने वाला. I hope that this has been taken a note, a serious issue, and INPR department issues a clarification in this and corrects this and says that this government treats SC, ST, BCs, Muslims, Christians, Sikh, Isai, Parsi, everyone treats equally. This government is not partial towards one or impartial towards another. We have to give a statement, so this needs to be clarified, sir. Sir, going further ahead, sir, about the BC welfare, sir. Sir, I'm sorry, I want to come on record and say that, sir, BCs are always being neglected. Why, sir? BRS government, sir? Sir, they neglected. My learned friend was there with me in Public Accounts Committee, sir, Sridhar Babu Saab. Sir, I was really surprised to see the figures when I see, sir, BC के साथ नाइंसाफी की BRS ने, इसलिए BCओं ने इनका साथ छोड़ा और आपका साथ दिया. Kindly do justice to BC, sir. There are many BCs के संगम है, सर, उनको 10 साल में 0,000 अमाउंट दिया इन्होंने. मैं उम्मीद करता हूं कि आप देंगे. Sir, in Andhra Pradesh Assembly, sir, when I used to be there, we had one BC leader, sir. I'm just forgetting his name. Yes, Krishnaya Saab. Sir, the way he used to fight for BC, sir, he used to inspire me to fight in the same way for minorities, sir. But I feel like, from last 10 years, this house has many BCs, but we do not have the real BC leader who would fight for the BCs. But I assure to my BC friends that they might not have a friend, but they have a friend in Akbar Owaisi and MIM who will fight for the BCs and who will fight and get the required funds for the BCs. It is high time that the BCs, SC, STs and minorities should come together and teach a lesson to all those who do injustice to the BCs, who do injustice to the SCs and STs and minorities, sir. Sir, BCs का हम देखते हैं, sir. Sir, BCs including among the minorities constitute almost 50% of the state population. The budgetary allocation for these sections is only 9,200 crores, sir. 50% BCs है, 50% उनकी आबादी है और बजट एलोकेशन सिर्फ 9,200. जागो BCs, उठो BCs, आओ तुम और हम मिलकर लड़ेंगे और हक को हासिल करेंगे. As promised in the manifesto of the Congress, has established new cooperative society corporation for Mudiraj, Yadava, Kurma, Munuru Kapu, Padmashali, Parika, Lingayat, Meera and Gangaputra caste in addition to the 12 existing cooperative societies, Federation for various BC caste and BC Cooperative Finance Corporation, MBC Development Corporation, sir. So however, in the last financial year, sir, 23-24, not a single rupee was disbursed by the Vadera, Balija, Valmiki, Boya, Bhattaraja, Medera, Vishwa Brahmin, Kumari, Toddy Tapas Cooperative Society and Federation, sir. एक पैसा नहीं दिए, इसलिए यहां आ गए. आप कम से कम उनका ख्याल करिए. Only the Nai Brahmins, Weavers and Fishermen Federation disbursed rupees 358 crores to the beneficiaries. Sir, उसमें भी कई घपले. मछली के नाम पे मछली कोई और खा गया, तालाब में नहीं गया. बकरे के नाम पे कोई और चर गया, बकरा कहां गया नहीं मालूम. उसकी भी इंक्वायरी करना चाहिए साहब. मैं उम्मीद करता हूं कि छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को जो मछलियां खा गए, बकरे खा गए, चर लिए. जरा कार्रवाई करिए साहब उनको भी. So thousands of other beneficiaries from these communities who were sanctioned rupees 1 lakh each were disappointed when the disbursement was stopped midway in view of assembly election manifesto, sir. So after the assembly election, the new government has virtually cancelled the sanction applications for BC beneficiaries, also for the minority beneficiaries. मैं आपके जरिए हुकूमत से अपील करूंगा, दरखास्त करूंगा,
जो चेका बन गए थे, जो नाम अप्रूव हो गए थे, चाहे वो 2 बेडरूम के होने दो, बीसी के होने दो, माइनॉरिटी के होने दो, दे दीजिए साहब, दुआ मिलेगी। लिस्ट में नाम आया था। परेशान है हमारा बीसी भाई, परेशान है हमारा मुसलमान भाई। चेक आ गया, लिस्ट आ गई, नाम आ गया, लेकिन चेक नहीं मिला। चेक बन के पड़े हैं सर, बीसी कॉर्पोरेशन में भी है, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन में भी है। चेक्स दे दीजिए सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा, दे दीजिए। नया स्कीम जो भी आ रहा, जब आएगा, बढ़ाना है बढ़ाइए, पुराने चेक दे दीजिए बस। ज्यादा नहीं आएगा बोझ आपको, ज्यादा नहीं आएगा। हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके साथ, आपका ताउन करेंगे, आपकी मदद करेंगे, और आपको हम भी और भी रास्ते बताएंगे जिसके जरिए हम रेवेन्यूज को बढ़ा सकते हैं। हम करेंगे, आपका साथ देंगे। हां, अदानी की तरह हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं रेवेन्यूज कैसा बढ़ाना है, हम बताएंगे आपको। सर, द कांग्रेस मैनिफेस्टो हैव आल्सो प्रॉमिस्ड एनहांस रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इन पंचायत राज एंड म्युनिसिपल बॉडीज for the SC, ST, BCs, and this can happen only when the caste census is conducted, sir, and the census report is completed, sir. I hope that the caste census would be completed, sir. Sir, also, now coming, lastly, sir, before concluding, coming to my subject of minorities, sir. Sir, वादा कर रहे थे सब प्लान लेंगे, सब प्लान नहीं है। वादा कर रहे थे सब प्लान का। I was expecting that sub plan will come. ठीक है, earlier before starting my speech I said the time is running fast. There is no doubt that we are in the 7th month of the formation of the government and the elections held for assembly, but we could hardly settle in. Again we had a parliament elections, and now we require time. Sir, on behalf of MIM party I would say that yes, we are ready to give you time. आपको वक्त देंगे, आप वक्त लीजिए, लेकिन अपने प्रॉमिसेस को पूरा करिए। इन्होंने सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाए, यहां आ गए, आप वो गलती ना करें। सर, भट्टी साहब had allocated 3,026.60 crore for minority welfare, sir. However, this works out to only 1.03% of state budgetary outlay, sir. 1% थे साहब, मगर लोग बोलते हैं अरे 3,000 करोड़ मिला, पूरे बजट का 1% है साहब। मैं अभी हमारे बीजेपी के दोस्तों को सुन रहा था, उन्होंने बोले कि मुसलमानों को इतना पैसा दिए, एससी और हिंदूज को नहीं दिए। सर, I would like to remind and recall, sir, if I am wrong, I may be corrected, sir. KTR साहब is also here. When I was speaking once on budget, sir, at that time it was MIM who demanded and said that there are Brahmins who are very poor. They also need to be supported. They should also be supported. Sir, on the demand of MIM, the then Chief Minister KCR said, Akbar साहब आप अच्छी बात बोले, and then Brahmins के लिए भी फीस रिएम्बर्समेंट का, ब्राह्मण्स को भी देने की बात कही गई। सर, मैं कहना चाहता हूं कि हम यहां जब खड़े रहते हैं तो हम सबके नुमाइंदे हैं। Sir, whosoever votes for me, whosoever doesn't vote for me, that is something different, sir. But once I get elected and I come in this house, it is my responsibility to represent Hindus, represent Muslims, represent Sikh, represent Isai, represent all caste, all BCs, SC, STs and everybody, sir. It is a responsibility of the government also to take care of one and all and everybody, sir. तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मुसलमानों को आप नजरअंदाज ना करें। आपने वादा किया था मौजनों को 10,000, 12,000 देंगे, ठीक है, नहीं मिला, मगर मुझे उम्मीद है कि मिलेगा, जरूर आप करेंगे। और मुझे उसके साथ साथ अपने आप पर भी यकीन है कि मंजलिस और अकबर ओवैसी उस वक्त तक चैन तक नहीं बैठेगी जब तक कि आपकी हुकूमत जो वादे करी वो पूरा नहीं करती। हम आपका पीछा करेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपसे झगड़ेंगे, आपसे मोहब्बत से हम अपील करेंगे, मगर उन जो वादा किया उन वादों को मनवाएंगे और हासिल करेंगे। सर, इट इज ऑल्सो अबाउट शादी मुबारक के लिए भी वादा किया गया था कि रेस करेंगे 1.6, उम्मीद करते हैं कि वो भी होगा। कुछ नेकलेस जेवर देंगे बोले थे, वो भी उम्मीद करते हैं 1 तोला वो भी देंगे। अब्दुल कलाम तोहफे तालीम, सर, वो भी देंगे।
Sir, important issue, sir. Important issue is about MTF and RTF, sir. Sir, 198 crores bills are pending in Treasury for final approval of Finance Department. This needs to be cleared, sir. All RTF applications is rupees 650 crores, sir, which are needed, sir. For MTF, 80 crore bills are pending in Treasury, sir, for final approval of Finance Department, including this to clear all RTF application, rupees 121 crores is required, sir. Overseas का ठीक है आपने दे दिया है, sir. Sir, now when I said that I have the responsibility of representing everyone, sir. Sir, when we see the scholarship of SC, ST, BC, OBCs and minorities, sir, as per the records, pending amount is rupees 8,204.57 crores, which is being pending under RTF, MTF scholarship for SC, ST, BCs, OBC, minority students. Sir. For the year 2019 and 20, 800 crores. For the year 2020, 2,356 crores. For 21-22, 2,100. For 22-23 is 2,954.15 crores. Sir, sir 7 महीने में एक भी पैसा नहीं दिए साहब आप किसानों को दिए शुक्रिया सर कुछ तो पैसे दीजिए साहब ये स्कॉलरशिप के सर let me and I request my BRS friends to not to feel offended but it is a fact sir it is a fact that education has been neglected for the last 10 years sir sir when I say that sir, I was just going through the economic, socio-economic survey, sir. So the literacy rate of India is 77%. 77 point something is subject to correction, sir, but it is in 77 only. The literacy rate of Telangana has gone down, sir. It has come to 65 point something, sir. 10 साल में GSDP बढ़ा होगा, per capita बढ़ा होगा. Sir, I was seeing the social economic. I request my learned friend Uttam Kumar Reddy Saab, see the economic survey, sir, the education. Sir, out of total 60 lakh students, sir, almost 17 lakh school-going children have dropped out from school. Isn't it sad? Isn't it sad, sir? Cutting across the party lines, sir, we all need to come together and bring back those 16 lakh students who have dropped out from the school. We have to bring them back to the school, sir. Sir, education is very important, sir. Education is very important, sir. Sir, I don't feel ashamed to come on record and say that, sir, I couldn't study, sir. I wanted to study, sir. I wanted to become a doctor, sir. I had to, in between, leave my studies, quit my MBBS studies. I left it, and I came back. That hurts me very much, sir. Sir, if I have to just say what are my education qualifications, so I'm just 12th pass. I'm just a 12th pass. I couldn't study. I know what is the pain, sir. Sir, it is. Yes, sir. I discontinued it, sir. You're right, sir. You're right. As I told, sir, he's a very old friend of mine, sir. Very old friend of mine, sir. I take pride in saying that, sir. We used to hang around together and he's sitting there. So it is a very happy moment for me that my childhood friend is sitting there, sir. I'm very happy about it. And I feel very proud also. कि लोग हमको बोलते थे अरे ये बच्चे क्या करेंगे ये खाली फिरते रहते हैं देखो एक बच्चा यहाँ है एक बच्चा वहाँ बैठा है So I mean Sir, education is very important, sir. So I request that the Congress government takes this issue very seriously and focus on this education, sir. So yes, sir. This socio-economic, sir. Page number 293, sir. And all the house was into laughter, sir. But I would like to come on record and say that I am happy in my party. Akbaruddin Owaisi, mare dam tak
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। और रहा सवाल, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कोडंगल के बारे में, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हुआ आपकी नज़र पे लाता हुआ जाऊंगा। Sir, I was going through all the records of assembly and parliament elections, the votes which were seeked in the assembly elections and then after the parliament elections, sir. Sir, in that, sir, the Congress maintained a lead in 64 seats after the parliament elections. But in 15 seats where Congress had won in the assembly, the BJP gained in the Lok Sabha elections, sir. So similarly, I want to give an example about Kodangal constituency. The Chief Minister Revant Reddy Sahab then had contested there, sir. The BJP had scored only 3,988 votes when Revant Reddy Sahab was contesting on Congress ticket as a Congress candidate, sir. But in the parliament election, sir, the BJP candidate who secured only 3,988 votes, the BJP candidate in parliament secured 62,560 votes. And नहीं मैं बोलता हूँ और सर और एक बात कहता हूँ सर नहीं I'll tell wait sir wait. So this is why I think the Congress has faced a defeat in the parliament. Now if we have to see Sri Salla. Sir, in Sri Salla, K.T. Ramarao was successful. The BJP received 72,559 votes in Lok Sabha elections, sir, gaining the lead while it had secured only 18,328 votes in assembly, sir. सही है आपकी बात, मैं वो भी बता रहा हूं. लेकिन sir, I would like to come on record and say that, sir, you might be happy and celebrating with 8. I am your true friend. It is not a happy moment, sir. We need to look into the reasons as to why the Congress couldn't get more than 8 seats. It's very important. Because I would say that I was expecting at least 12 to 15 seats. तो हमको ये देखना है कि हम कहां कमजोर हुए, क्यों कमजोर हुए. That is very important. That is why I am saying I don't want to come to Kodangal, sir. Sir, going further ahead, sir. In education, I'll conclude, sir. Sir, in polytechnic colleges, sir, there are 56 institutes. The sanctioned posts are 1,675, and the vacancy is 48%, sir. In junior colleges, the vacancies are 85%. Degree colleges, the vacancy is 70%. Universities, the vacancy is 68%, sir. So the vacancies in these colleges are 74%, and I hope and I believe and I trust that the Congress government would look into this and try to fill in the vacancies, sir. Sir, as per the RTI information which I received, sir, which through you I would like to bring to the kind notice of the government is that, sir, so the total number of schools are 26,065, sir. वो election से पहले कुछ करे थे, वो schools का क्या था, कुछ program करे थे. I'm just हाँ मनावाड़ी हाँ साहब मनावाड़ी प्रोग्राम करे, वो क्या प्रोग्राम हुआ, किधर पैसे गए, क्या काम हुआ, कुछ नहीं मालूम. I was just coming, the contractor said, sir, वो प्रोग्राम कराए, अब तक पैसे नहीं दिए. जरा उनके भी पैसों का देखिए साहब. And the shocking figures are, sir. So the drinking water facility available in 24,000, sir. If we have to see, sir, the drinking water, there are more than 10% schools जहाँ पे drinking water is not there. Compound walls, sir, schools में नहीं है, are 34%. Sir, electricity जो schools में नहीं है 6%, playground जहाँ नहीं है वहाँ 40%, computer rooms जहाँ नहीं है 38%, toilets जहाँ नहीं है 12%, additional classrooms 8%, science lab जहाँ नहीं है वहाँ पे 79%, sir. Sir,
So I would like to come on record and request the government of the day to kindly take special importance on education sector, sir. It has been neglected, sir. The literacy rate has come down, and this BRS has really neglected, sir. And finally, going ahead, sir, I would like to speak and conclude by saying about the Waqf Board, sir. Waqf Board and the Home Department, I would say, sir. Sir, Waqf Board. मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर भी आपके हाथ में है सर। ये वक्फ बोर्ड का एक ऑफिसर है जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में 22 साल से है सर। 22 इयर्स सर, 22 इयर्स सर ही इज इनटू माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब बड़े बड़े लोग पूरा पुश कर रहे हैं कि ये 22 इयर्स से जो माइनॉरिटी ऑफिसर है, ही इज इंचार्ज ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, ही इज इंचार्ज ऑफ हज, ही इज इंचार्ज ऑफ वक्फ बोर्ड, उसको इंचार्ज एडिशनल दे दिए सर। 22 साल से है। ऑफिसर्स ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट जाते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता ऑफिसर का, इट इज नॉट राइट, बट 22 years sir, he is going to be now he wants to become a CEO now. He wants to become a CEO, sir. Sir, you would be surprised, sir. There is one work property at Abbots by the name Moin Manzil, Honorable Speaker, sir. Through you, I would like to bring to the notice of Honorable CM Saab. CM साहब, आपको सुन के हैरत होगी कि एबिट्स पे एक मोइन मंजिल एक वक्फ प्रॉपर्टी है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने कोर्ट से स्टे लिया। वक्फ बोर्ड इन कोल्यूजन with the people who want to take that property, which was registered work property, which I went to the court and I cancelled the registration. तो इसके stay मिला, registration cancel हुई, work board and that owner, they make me a party and they went to the court, sir. I was in London, I got information. मुझे पार्टी बनाए। वो अच्छा हुआ कि मैं अपने वकील को बोल के वहां गया। The Chief Justice gave left and right to the work board counsel, sir. Left and right. How do you bring the Akbar Owaisi's name in this? How can you ask about Akbar Owaisi? No, and he dismissed the petition, sir. Sir, इस तरीके से पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह बर्बाद हो रहे हैं सर। वक्फ के प्रॉपर्टीज they've lost the case, sir. Viceroy Hotel House Committee, sir, in spite of having all the documents which prove that the Viceroy Hotel is a property owned by Waqf, the Waqf board had lost the case, sir. Ali Saad Ashur Khane ka gaya, Mamit Palli, sir, there's a line of cases, sir. Sir, through you, I request the Honorable Chief Minister Saab, sir, I had been demanding that a CBCID inquiry should be ordered, and the BRS government had ordered a CBCID inquiry on Waqf properties, on Waqf board, sir. I request you to please call the CBCID department people and ask them till where have they reached, what is the findings, who are the people, कौन है वो लोग जो वक्फ की जायदाद को तबाह करे, बेचे, उन सारे लोगों को हथकड़ी डाल के जेल में भी जाना साहब। साहब, अब तक CBCID की रिपोर्ट इंक्वायरी क्या हुई साहब? मुतवल्ली बना दे रहे, ये जिसको देखो ओट आता बोल के दे रहे। लेफ्ट एंड राइट, सर, वी आर लूजिंग केसेस। सर, you please find out, sir, the ministry comes under you, sir, Honorable CM, sir. Please call and ask them how many cases the Waqf board has lost in 1 year, sir. They have lost all major cases, sir. Guttala Begumpet, they have lost it, sir. Waqf board, they are just losing left and right, sir. Sir, you need to constitute the Waqf board, sir. I'm telling you, sir. If the Waqf properties are protected, sir, you need not give anything to Muslims, sir. The Waqf board can take care of the Muslims. Their poverty can be finished, sir. Education ka, employment ka, हर एक चीज का जवाब Waqf board में है, sir. Please, sir, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये Waqf board का देखिए, तबाही और बर्बादी हो रही है। जेल में डालिए साहब इन लोगों को जो अल्लाह की अमानत, अल्लाह की जमीन को बेचे। Sir, from last 25 years, sir, I am fighting, screaming, shouting for protection of Waqf land, sir. Sir, through you, I kindly, humbly, I plead and I request that please protect the Waqf property, sir. Please protect. ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, sir. This is the property of Allah, sir. Almighty Allah, sir. When they were agitating for Telangana, sir, with me, the BRS went to the court stating that Hussain Shah Wali Dargah land 1,600 acres is a Waqf land. They were party with me.
The TRS, KCR Saab was there. Sir, we got an order in our favor stating that that land is there. This TRS government, which claims to be the champions of minorities, yahi government Supreme Court may gave an affidavit stating that this land doesn't belong to Waqf Board. Sir, I went to the Supreme Court also. We fought and we lost the case, sir. Sir, I request, sir, please protect the Waqf properties, sir. सर वक्त प्रॉपर्टीज पे अगर कोई बिल्डिंग्स आ गए हैं तो मैं वो बिल्डिंग्स को खाली कराऊं नहीं बोलूंगा आपको। आप वो जमीन किसी को अलॉट कर रहे हैं तो ले लो नहीं बोलूंगा। किराएदार बना दीजिए साहब, कुछ तो पैसा वक्फ बोर्ड को आने दीजिए, कुछ तो आने दीजिए। पूरी वक्त तबाह हो रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि एक मर्तबा देखिए, बस एक दिन ऑर्डर निकल गया, सरकार का हुक्म हो गया था केसीआर साहब का, रिकॉर्ड्स को लॉक डाल दो, लॉक बंद। Sir, nobody was also allowed to go and open the lock, see the records, fight the case. फिर मैं जाके लॉक को थोड़ा खोला जाकर, बोला कुछ नहीं। यह हाल था सर। बेशक साहब दोस्त थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे पास ऐसा हुनर है कि हम दोस्तों से भी काम ले सकते हैं, दुश्मनों से भी काम ले सकते हैं। हमने इस दोस्त से काम लिया है, इंशाअल्लाह इस दोस्त से भी हम काम लेंगे और काम करवाएंगे, हम जरूर करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही दोस्ती की और कुछ नहीं, हमने दोस्ती में सिर्फ गंवाया नहीं, दोस्ती में हमने कमाया भी बहुत है। हमने दोस्ती के जरिए मुसलमानों के लिए हासिल भी किया है, पुराने शहर की तरक्की के लिए भी किया है। हां बेशक बहुत सारी चीजें हैं जो होना बाकी है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि सारे काम एक वक्त में नहीं हो सकते। अगर आज देखेंगे तो हमारी जिद्दोजहद का नतीजा है। सर, आई रिमेंबर सर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड दिस हाउस द माइनॉरिटी बजट वाज ओनली 5 crore सर। सो आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड। देन टू माय सरप्राइज एंड टू माय हैप्पीनेस इट वाज मेड 29 crores। आई वाज वेरी हैप्पी सर। बट सर, चाहे राजशेखर रेड्डी से दोस्ती हो, हमने खुल के दोस्ती की, रोशैया से हो तो खुल के दोस्ती की, केसीआर से हो तो खुल के दोस्ती की, अब आपसे दोस्ती कर रहे हैं तो आपसे भी दोस्ती खुल के करेंगे। मगर एक बात है कि अगर आज 3000 करोड़ का बजट अगर मुसलमान अक़लियतों का अगर इस रियासत में है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी की मेहनत, जिद्दोजहद, कोशिश, लड़ाई और बेबाकी का नतीजा है कि 3000 हुआ। अगर मजलिस न होती तो शायद आज कुछ न मिलता। रिजर्वेशन भी मिला, आई नो दैट कि मजलिस की कामयाबी है। कांग्रेस वॉज इन पावर इन राजस्थान, आसाम, they never gave a reservation, but here they were forced to give the reservation because the presence of MIM. That is why I say the need is that the presence of MIM is must for the welfare of the community and the justice for the Muslims. और मैं ये भी बात कहूंगा कि इनके दौर में भी मसाजिद शहीद हुए और आज भी मसाजिद शहीद हो रहे हैं। शमशाबाद में मस्जिद शहीद हुई, दोबारा मोइनाबाद के पास दोबारा बनाने के लिए गए तो रोक दिया गया। सर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप मालूम करिए कौन है। मुझे मालूम, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, वक्त पे नाम लूंगा। उन सारे लैंड ग्रैबर्स का, लैंड का धंधा करने वाले वो धंधेबाजों का जो मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार है, चंद पैसों के लिए अल्लाह के घर की शहादत करे, सर उनको जेल में डालना चाहिए। वी शुड नॉट टॉलरेट सर। यहां जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू है, मुसलमान सब मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, सब मिलकर साथ चलते हैं। हम इस मोहब्बत को और मजबूत करना होगा, इसको और परवान चढ़ाना होगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब लास्ट में कंक्लूड करूंगा। अब आप बोल रहे हैं दोस्त, राइट सर, ये अच्छे दोस्त नहीं थे, आप अच्छे दोस्त थे बोले। मैं एक मिसाल देता हूं मेरे दोस्त की दोस्ती का। सर, अमित शाह साहब आए थे, इलेक्शन कैंपेनिंग, छोटे बच्चों को उठाए थे, केस बुक हुआ था। आई थिंक ऑल यू माइट हैव आल्सो रेड इन द न्यूज़पेपर्स। सर, उस वक्त एक केस मेरे पे भी हुआ, मुझ पर। सर, 10 o'clock इज द डेडलाइन। 9:50 a police officer, he just pushes the crowd. 9:50 sir, he walks on the stage, he comes and he tries to stop me.
आई टोल्ड अभी वक्त है, घड़ी है मेरे हाथ में, 10 बजे तक टाइम है, उससे पहले खत्म करूंगा। इतना ही हुआ सर, इतना ही हुआ। चलिए आप जाइए, आई सेड। दैट पुलिस ऑफिसर वेंट अवे, बट द देन कमिश्नर ही बुक्ड अ केस अगेंस्ट मी. He booked a case. My meeting is going on. It is 9:50. He comes and he's obstructing, he's disturbing, and he books a case against me. And then an inquiry was conducted. The then Commissioner of Police, Chandeliya, he called me and he said, Akbar Owaisi Sahab, I know you're right. Our officers were wrong. I'm sorry for it, and I'm going to make sure the case is withdrawn. Sir, he moves out. He calls the Commissioner of Police who's there today, and the Commissioner of Police says, no, I am not going to withdraw that case. The case will go. I am filing the charge sheet. मैं मुसलमान हूं बोल के मेरे ऊपर केस, और वो अमित शाह है, आपके दोस्त या बड़े भाई हैं बोल के, उसलिए उनका केस वापस ले लिए। वाह, क्या है साहब, क्या है। अरे हमारी किस्मत तो ऐसी है, ना इस दोस्त ने हमारी दोस्ती के साथ वफा की, ना इस दोस्त ने वफा की है। हम तो नहीं सर, तो वो कैसा हाथ निकाले सर? पुलिस गे, नो सर, you're wrong sir, my learned friend, you're wrong sir. Police conducted an inquiry and gave a report stating that we can withdraw the case, and they submitted the court, and after the inquiry of the police, the case has been withdrawn from Amit Shah, because he's Amit Shah, बड़े भाई के भाई। अब गरीब दोस्त है आपका ये, इसलिए केस चल रहा है। खैर सर, आई एम नॉट वरीड सर, अकबर ओवैसी डरने वालों में से नहीं है। पुलिस चाहे कितना भी जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, केस बुक कर ले, अकबर ओवैसी सीना पेश करेगा, पीठ नहीं बताएगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? रेप हो रहा है, गांजा आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, ड्रग आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, पुराने शहर में चाकू निकल रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बताइए आप। लेकिन पुलिस 10:30 को डंडे मार रही है। सर, आई हैव द राइट टू लिव, आई हैव द राइट टू लिव, आई हैव द फ्रीडम इन दिस कंट्री। After 11 o'clock, I am standing out of my house and the police is taking out their sticks and beating me. कर्फ्यू के ऐसा हाल कर दिए। पुलिस सर, पुलिस अगर अपने ड्यूटीज करेगी ना सही तरीके से, तो कत्ल नहीं होंगे, गांजा नहीं आएगा। मेरे दोस्त हैं, हमारे ऐवान में रुकन हैं, उनके एरिया में पुलिस रेड करी, 2 मरतबा कुछ भी नहीं घटा। तो उसके बाद में कमिश्नर पुलिस केम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि probably we have informers in our department who are informing and everything is clear, that's why we are not getting anything. ये पुलिस है सर। पुराने शहर में 11 बजे के बाद मार रहे हैं, क्या जुल्म है साहब ये। मैं घर के बाहर नहीं खड़े रह सकता। गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी छोटी होती है, सोना मुश्किल है, गर्मियों में बर्दाश्त नहीं करके वो घर के बाहर निकल रहा है, तो बाहर कैसा निकला बोल के मार रहे हैं। क्या जुल्म है साहब ये। क्या इसलिए कांग्रेस को लाए कि मैं घर से निकलूं तो मारा जाएगा, मैं घर के चबूतरे पे बैठे तो मारा जाएगा। चाकुआं कत्ल बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। काइंडली टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर सर। और अच्छे ऑफिसर्स को ला लिए, अच्छे ऑफिसर्स को लाइए, करप्ट ऑफिसर्स नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना, गांजा बंद होना, व्हाइटनर बंद होना है, ड्रग्स बंद होना है। नशे की लत में आज पूरा शहर डूबा हुआ है। आई वेलकम द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इन पर्टिकुलरली बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बाय फॉर कर्बिंग द menace ऑफ दिस गांजा ड्रग सर। वी विल lend our full support sir. But let me tell you sir, कोई गांजा बगैर पुलिस की मर्जी से नहीं आता सर। सब मालूम उनको सर, सब मालूम, लेकिन आंख बंद करते हैं अपने जेबों को भरने के लिए। इसलिए मैं कहूंगा कि आज वक्त की जरूरत है कि हमको और आपको फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमको देखना है कि असेंबली के नतायज क्या थे और उसके क्या थे। और चीफ मिनिस्टर साहब आप मौजूद नहीं थे, तो मैं एक बात कहा था कि बजट के स्पीच में आपके डावोस को आप गए थे, 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए। बजट स्पीच में आना था ना साहब कि शॉर्ट उसमें इतना बड़ा अचीवमेंट।
तो काइंडली सर इस पर देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना रियासत तरक्की करेगा, खुशहाली के तरफ जाएगा, और यहां का जो पर कैपिटा आज है यह और आगे बढ़ेगा, और मुसलमानों को उनका हक दिया जाएगा, उस्मानिया हॉस्पिटल बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि पुराने शहर में ट्रेन छुक छुक आएगी मेट्रो, और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जयपाल रेड्डी साहब को हम नहीं भूल सकते, जिनकी वजह से मेट्रो आई। हम राजशेखर रेड्डी साहब को नहीं भूल सकते, लेकिन उसके साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी कोशिश किया था मेट्रो को, उसको भी ना भूलिए। और अगर नहीं भूले हैं तो पुराने शहर में भी चलाइए साहब, मेट्रो आएगी यकीन है, और वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ्फुज होगा, पुराने शहर में पुलिस का जुल्म कम होगा, और खुशहाली व तरक्की के लिए हमारा पूरा ताउन आपके साथ है, और हम ताउन करेंगे। हम ऐसे दोस्त नहीं जो दोस्त बनकर पीठ में खंजर भोंकते हैं, हम ऐसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त पे खंजर आएगा तो अपने सीने को पेश करने वालों में से है। हम वैसी दोस्ती निभाने वालों में से हैं, वैसी दोस्ती निभाएंगे। उम्मीद करेंगे कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा और हक मिलेगा, और जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी, और मसाजिद शहीद नहीं होंगी, फिरका परस्त ताकतें कमजोर होगी। और स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मुझे वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया।